अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अशरा ज़ुल्हज यानी कि ज़ुल्हज के पहले 10 दिन और इसकी रातें, इनकी बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स गाना सुनने का बड़ा ही शौकीन था, लेकिन जब ज़ुल्हज का चाँद निकल आता था तो वो रोज़े रखना शुरू कर देता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और बुलाकर फरमाया कि तुम इन दिनों के रोज़े क्यों रखते हो? तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इबादत और हज के दिन हैं। लोग दूर दूर से हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी उनकी दुआओं में शरीक फरमा दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया कि तुझे हर दिन के रोज़े के बदले में 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 ऊँट कुर्बानी करने का सवाब और 100 घोड़े जहाद में देने का सवाब अल्लाह ताला तुझे अता फरमाएगा। और जब तू तरबिया के दिन रोज़ा रखेगा यानी कि 8वीं ज़िलहज को रोज़ा रखेगा तो तुझे उस रोज़े के बदले में अल्लाह ताला 1000 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, 1000 ऊँट कुर्बान करने का सवाब और जहाद के लिए 1000 घोड़े देने का सवाब अता फरमाएगा। और अगर तू अरफा के दिन रोज़ा रखेगा यानी कि ज़ुल्हज की 9वीं तारीख को, तो उसके बदले में अल्लाह ताला तुझे 2000 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, 2000 ऊँट कुर्बान करने का सवाब और जहाद के लिए 2000 घोड़े देने का सवाब अता फरमाएगा। और 1 साल पहले और 1 साल बाद के रोज़ों का सवाब अल्लाह ताला मज़ीद तुझे अता फरमाएगा। हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 चीज़ों को कभी नहीं छोड़ते थे: ज़ुल्हज के पहले अशरा के रोज़े और आशूरा का रोज़ा और हर महीने के 3 रोज़े, और सुबह से पहले 2 रकतें यानी कि फ़जर की सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस अशरा की किसी रात के आखिरी तिहाई हिस्सा में 4 रकातें इस तरतीब से पढ़े कि पहली रकत में 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और दूसरी रकत में 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और तीसरी रकत में सूरह फलक और चौथी रकत में सूरतुन नास पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसको हज बैतुल्लाह और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत करने वाले के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और नमाज के बाद जो भी वो अल्लाह से इल्तिजा करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। शेख अबुल बरकात रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस नमाज के पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने इस बंदे को बख्श दिया है और हाजियों में इसको शामिल कर दिया है। हज़रत शेख अबुल बरकात रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अशरा ज़ुल्हज की इज़्ज़त करता है, अल्लाह ताला उसको ये 10 चीज़ें अता फरमाकर उसकी इज़्ज़त अफजाई करता है, उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है, उसकी माल में कसरत अता फरमाता है, उसके अहलो अयाल की हिफाजत करता है और इन 10 दिनों की इज़्ज़त करना उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, उसकी नेकियों में इजाफ़ा करता है और मौत की सख्ती से उसे महफूज रखेगा और जुल्म के अंधेरों में रोशनी अता फरमाएगा। मीज़ान अदल पर उसका आमाल नामा वज़नी होगा और जहन्नम के तबक़ात से उसे निजात अता फरमाएगा और जन्नत में उसे बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। जिसने इस अशरा में किसी मस्कीन को कोई भी खैरात दी, गोया कि उसने अपने पैगम्बरों की सुन्नत पर सदका दिया। जिसने इन दिनों में किसी की अयादत की, किसी बीमार की बीमार पुरसी की, गोया कि उसने औलिया अल्लाह और अब्दाल की अयादत की। जो किसी जनाजे में शरीक हुआ, गोया उसने शहीदों के जनाजे में शिरकत की। जिसने किसी मोमिन को इस अशरा में लिबास पहनाया, अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से जन्नती लिबास पहनाएगा। और इस अशरा में जो शख्स किसी यतीम के सर पर हाथ रखेगा या उस पर मेहरबानी करेगा, अल्लाह ताला उस शख्स को क़यामत के दिन अर्श के नीचे साया अता फरमाएगा। जो शख्स किसी आलम की मजलिस में इस अशरा में शरीक हुआ, गोया कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम और मुरसलीन अलैहिस्सलाम की मजलिस में शरीक हुआ।
अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय का भी इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।